students. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start a new chapter of class 6, which is chapter number 4 about separation of substances. Okay? Chalo, let's start the chapter. See, all the mixtures are impure substances because they contain more than one kind of particles. The pure substance which are present in a mixture are called components of the mixture. Most of the things which we use in our day-to-day life are मिक्सचर्स सी स्टूडेंट जितने भी मिक्सचर्स होते हैं ये सभी इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं बिकॉज इसके अंदर मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं प्योर सब्सटेंस जो कि एक मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं मिक्सचर के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं लेकिन ये सब्सटेंसेस इनिशियल स्टेज पे कैसे थे प्योर थे तो जितने भी प्योर सब्सटेंसेस एक मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सभी को आप क्या कहोगे कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कहोगे तो ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं ये सभी क्या है एक तरीके का मिक्सचर है एग्जाम्पल्स दे हैव बीन गिवन टू यू दैट इज कोल्ड कॉफी है उसके अंदर मिल्क शुगर कॉफी इस सब का मिक्सचर है ठीक है एयर भी आपका सेवरल गैसेस का मिक्सचर होता है मिल्क भी में भी बहुत सारे आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसके मिक्सचर को आप मिल्क कहोगे लाइक फैट प्रोटीन वाटर वाइटामिन मिनरल्स ओके साथ में लेमनेड जिसको हम यूजुअली ड्रिंक करते हैं इसके अंदर भी वाटर शुगर लेमन जूस सॉल्ट ये सभी का मिक्सचर इज नोन एज लेमनेड ठीक है नाउ separation of substances separation means removing one thing from the another what do we mean by separation एक मिक्सचर में से किसी भी एक कंपोनेंट को सेपरेट करना रिमूव करना अलग करना इज नोन एज सेपरेशन सो कभी कभी हमें क्या किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की जरूरत पड़ती है जैसे कि वी स्ट्रेन टी हम क्या टी को स्ट्रेन करते हैं सो दैट क्या उसमें जो टी लीव्स है वो सेपरेट हो जाए एंड इसको हम किसके थ्रू एक स्ट्रेनर के थ्रू करते हैं राइट फिर उसके बाद मिल्क है मिल्क को चर्न किया जाता है सो दैट उसमें से हम बटर को सेपरेट कर ले देन हम क्या क्रीम को रिमूव करते हैं मिल्क में से सो दैट ये एडल्ट्स के लिए एक हेल्दी बेवरेज बन सके यू मस्ट हैव ऑफन रिमूव ग्रीन चिलीज आपने कभी देखा होगा कि आप ग्रीन चिलीज को या करी पत्ता वगैरह ये सभी आप क्या सेपरेट करते हो जब आपको पोहा या उपमा वगैरह दिया जाता है राइट चलो उसके बाद हम क्या करते हैं सेपरेट आउट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऑल्सो एक बास्केट में से हम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को भी सेपरेट करते हैं सिंपली क्या वेजिटेबल्स को सबको एक साइड रख के एंड फ्रूट्स को एक साइड रख के राइट एंड प्लेसिंग देम इन सेपरेट कंटेनर सेपरेटिंग आउट बिग आइटम्स अब जो बड़े बड़े आइटम्स है स्टूडेंट्स उनको सेपरेट करना तो ईजी है लेकिन वहीं पे अगर आपको क्या सॉल्ट फ्रॉम वाटर और मड फ्रॉम वाटर ठीक है वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट करना है या वाटर में से मड को सेपरेट करना है ये अगर आपको दिया जाए तो दैट इज अ काइंड ऑफ डिफिकल्ट टास्क ओके सो कैन यू रिमूव इट बाय पिकिंग इम्पॉसिबल अब क्या वाटर में से सॉल्ट को या वाटर में से मड को हम सिंपली पिकिंग मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं नो इट्स जस्ट इम्पॉसिबल ओके नाउ द टॉपिक इज नीड्स ऑफ सेपरेशन सो किसी भी मिक्सचर के अंदर से सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के सेवरल रीजंस होते हैं नंबर 1 टू रिमूव अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट कभी कभी जो अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या फिर नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करना ज़रूरी होता है जैसे कि हम टी में से टी लीव्स को रिमूव करते हैं या डिशेस में से करी पत्ता को रिमूव करते हैं बिकॉज दे आर अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मिक्सचर नेक्स्ट इज टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स अब सेपरेशन यूजफुल कंपोनेंट्स को ऑब्टेन करने के लिए भी ज़रूरी है जैसे कि मिल्क को चर्न करते हैं सो दैट वी कैन सेपरेट बटर थ्रू आउट इट राइट सेपरेटिंग पेट्रोल एंड कैरोसिन क्रूड ऑयल जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है उसको क्या सेपरेट किया जाता है सो दैट उसमें से पेट्रोल एंड कैरोसिन को हम अलग कर सकें देन टू गेट अ प्योर सब्सटेंस तीसरी जो यूजफुलनेस है सेपरेशन की दैट इज व्हाट एक प्योर सब्सटेंस को पाने के लिए भी हमें सेपरेशन करना पड़ता है जैसे कि वी नीड प्योर सब्सटेंसेस फॉर रिसर्च वर्क to manufacture a large number of articles which are used every day. Now the substances mixed together vary in size, shape, color and many other properties. अब जो substances के थ्रू एक मिक्सचर तैयार किया जाता है ये जो सब्सटेंसेस को आपस में आप मिक्स करते हो उन सभी का शेप साइज कलर एंड बहुत ऐसी प्रॉपर्टीज है जो डिफरेंट होती है राइट नाउ वी हैव टू डिस्कस द मेथड्स ऑफ सेपरेशन सो मेथड्स क्या क्या है सेपरेशन के सो एक कंपोनेंट को सेपरेशन जब किया जाता है मिक्सचर से वो इस प्रिंसिपल पे किया जाता है कि हर एक कंपोनेंट की अपनी यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो कि दूसरे कंपोनेंट के साथ शेयर नहीं होती है सो फॉर दैट पर्पस हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं जो हम कंपोनेंट्स को किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं अब मिक्सचर के जो वेरियस कंपोनेंट्स है आई टोल्ड यू उन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं जैसे कि हार्डनेस डेंसिटी
viscosity, solubility, size of particle, behavior towards magnet, volatility, boiling point, etc. एंड जो ये कंपोनेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, इसी को हम यूज करते हैं इन मिक्सचर में से इनको सेपरेट करने के लिए. So let us study some commonly used methods for separating substances that are mixed together. Number one is hand picking. Hand picking means what? किसी भी substance के components को separate करना by taking out them with the help of hands. अपने हाथों का use करके. ये method काफी commonly हम अपने घर के अंदर use करते हैं. क्या? Useful substances में से undesirable substances को separate करने के लिए. And this is possible because the size, shape and color of undesirable substance is different. अब ये possible क्यों है? Because I told you again, जो undesirable substances का size, shape and color होता है वो सब different होता है. And impurities की quantity भी क्या नहीं होती, ज़्यादा नहीं होती है. एग्जाम्पल जैसे कि हम क्या करते हैं, impurities को remove करते हैं, like pieces of dirt, stone, husk, है ना, किस में से? wheat में से, राइस में से, पल्सेस में से, इन सब में से हम ये सारी इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं जस्ट बाय हैंड पिकिंग ओनली, राइट. ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है सेपरेशन का. नाउ नेक्स्ट वी कम टू सीविंग. सो यू मस्ट हैव ऑफन सीन योर मदर सीविंग आटा बिफोर मेकिंग चपातीज. आपने देखा होगा घर पे आपकी मदर क्या करती हैं, आटा को सीव करती है ना, चपाती बनाने से पहले, लाइक दिस इज नोन एज सीविंग. सो ये किसके थ्रू किया जाता है एंड कैसे किया जाता है? तो बेसिकली हम इसको करते हैं जो आपका फ्लावर है, आटा है, उसके अंदर से जो ब्रान है उसको रिमूव करने के लिए. एंड उसके अलावा अगर कोई और भी इम्प्योरिटीज है आटे के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए भी यूज दिस मेथड विच इज नोन एज सीविंग. ठीक है. अब इस मेथड को आप यूज कर रहे हो क्या, एक मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने के लिए जिनके पार्टिकल्स डिफरेंट साइजेस के हैं, एंड इसको आप करते हैं एक सीव यूज करके. ठीक है. सीव क्या है? एक नेट या एक मैश होता है जिसके अंदर सेम साइज के क्या होते हैं, होल्स होते हैं. एंड जो आटा के फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो तो इस सीव के थ्रू पास हो जाते हैं, लेकिन जो ब्रान है, ब्रान आपका उसी सीव में रह जाता है. ऐसी एक फ्लावर मिल वे क्या होता है, जहाँ पे फ्लावर बनाया जाता है, उस मिल के अंदर काफी सारी इंप्योरिटीज हैं जिनको रिमूव किया जाता है ग्राइंडिंग से पहले बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग. ओके. एंड आपने देखा होगा सीविंग आपके कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी यूज होता है, सैंड के अंदर जो पेबल्स है उनको रिमूव करने के लिए. चलो, नाउ द नेक्स्ट मेथड इज थ्रेशिंग. सो आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट और राइस ग्रेन, व्हीट राइस ग्रेन्स के हार्वेस्टिंग के बाद जो ग्रेन्स है उन्हें भी हमें सेपरेट करना होता है. एंड आपने देखा है कि व्हीट और पैडी के जो स्टॉक्स होते हैं फील्ड्स में, वो बंडल्स में होते हैं. फिर क्या किया जाता है, ग्रेन्स को हम सेपरेट करते हैं इन स्टॉक में से, किस प्रोसेस के थ्रू? थ्रेशिंग के थ्रू. थ्रेशिंग में आपको क्या करना है, जो कि वो आपके स्टॉक्स बने हुए हैं इनको आप बीट करोगे इस तरीके से एक हार्ड सरफेस पे, सो दैट उसके अंदर जो ग्रेन की सीड्स है वो फ्री होकर बाहर निकल जाए. पहले तो जो थ्रेशिंग था वो क्या, कैसे ऑक्सन या डोंकी, ओके, एंड बुलक्स को सर्कल्स में वॉक करवा के किया जाता था ऑन द स्टैक ऑन अ हार्ड सरफेस. लेकिन आज के टाइम पे क्योंकि लार्ज क्वांटिटीज में प्रोडक्शन होता है तो इसके लिए हमें थ्रेशिंग मशीन का यूज करना पड़ता है. नेक्स्ट इज विनोइंग. उसके बाद थ्रेशिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, उन ग्रेन्स को हस्क में से रिमूव करना. अब ग्रेन्स जो हैं वो हस्क या जो शार्प होता है उससे काफ़ी हैवी होते हैं, एंड इसी प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है विनोइंग मेथड के अंदर. मिक्सचर को आप क्या करते हो, एक हाइट से लेकर, मिक्सचर में क्या क्या है, ग्रेन्स और शार्प का मिक्सचर है वो, सो उस मिक्सचर को आप एक हाइट पर ले जाके फ्रीली हैंड से नीचे की तरफ फॉल करवाते हो लाइक दिस. ठीक है. अब क्या इसको हम करते हैं विंड के डायरेक्शन में. अब विंड के फोर्स की वजह से जो हस्क है, शार्प है, क्योंकि वो लाइट वेटेड होता है तो वो क्या होता है, वो ब्लो अवे हो जाता है, उड़ जाता है. एंड क्योंकि ग्रेन्स जो हैं वो हैवी होते हैं सो वो वर्टिकली नीचे की तरफ फॉल हो जाते हैं एंड वहीं पे एक हीप बना लेते हैं. एंड इस तरीके से जो व्हीट ग्रेन्स थे एंड जो शार्प था वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया. ओके. शार्प फॉर्म्स अ लीफ एट अ स्मॉलर डिस्टेंस फ्रॉम द हीप ऑफ ग्रेन्स. शार्प जो है क्या बनाता है, अपना एक हीप बनाता है, लेकिन उसका जो डिस्टेंस होता है वो हीप ऑफ ग्रे से थोड़ा सा दूरी पर होता है. फिर हस्क जो आपका सेपरेट हुआ है उसको आप एज अ फॉडर, चारे के फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं फॉर द कैटल्स. ठीक है. विनोइंग के थ्रू हम क्या, जो आपके मिक्सचर के अंदर हैवी एंड लाइटर कंपोनेंट से आप उनको सेपरेट करते हो बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर. चलो, नाउ द नेक्स्ट मेथड इज sedimentation, decantation and filtration. So sedimentation क्या है? See, it is not possible to separate components of a mixture by simple methods. हमेशा किसी भी मिक्सचर के components को कुछ simple methods like hand picking, winnowing, इनके थ्रू सेपरेट करना आसान नहीं होता है, स्पेशली तब जब आपके मिक्सचर के अंदर एक सॉलिड या फिर
एक लिक्विड हो। सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को तो हम इन सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। सो ये मेथड्स को आप कब यूज करते हैं? टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स। ओके, इन मेथड्स का यूज किया जाता है किसे सेपरेट करने के लिए? लिक्विड्स में से इनसॉल्युबल सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए। तो सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे किसी भी एक इनसॉल्युबल सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, हेवी पार्टिकल्स, वो क्या लिक्विड के अंदर नीचे सेटल हो जाते हैं। दैट इज नोन एज सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट इज डिकेंटेशन। उसके बाद जब आपका सेडिमेंटेशन हो गया, मिक्सचर के अंदर लिक्विड था और एक सॉलिड था, सॉलिड के पार्टिकल्स हैवी थे, वो क्या हुआ, उसको जब आपने अनडिस्टर्ब छोड़ा तो सारे पार्टिकल्स नीचे सेटल हो गए। ओके, दैट इज नोन एज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के बाद जो आपका क्लियर लिक्विड ऊपर आ गया, उसको आपने बहुत स्लोली स्लोली एक दूसरे कंटेनर में पोर कर लिया। दैट प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन। ओके, सी द पोरिंग आउट ऑफ द क्लियर लिक्विड आफ्टर सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड डिकेंटेशन। So now we can separate two immiscible liquid. अब हम क्या, दो immiscible liquid, ऐसे लिक्विड जो आपस में डिजोल्व नहीं हो सकते, मिक्स नहीं हो सकते, लाइक वाटर एंड ऑयल। सो ऐसे दो immiscible लिक्विड्स को भी आप सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। ओके, अगर आप क्या ऐसे दो लिक्विड्स के मिक्सचर को क्या थोड़ी देर फ्रीली क्या स्टैंड आउट छोड़ देते हैं, तो वो दो सेपरेट लेयर्स बना लेंगे एक के ऊपर एक। एंड प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन को आप यूज कर सकते हैं उसके बाद क्या, ये दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जो आपस में मिक्स नहीं हुए। ओके, एंड इस तरीके से जो टॉप लेयर है उसको आप केयरफुली दूसरे कंटेनर में पोर कर लेंगे बाय डिकेंटेशन मेथड। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम एक लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे इनसॉल्युबल लिक्विड को सॉलिड इनसॉल्युबल सॉलिड को रिमूव किया जाता है लिक्विड में से, क्या करके, उस लिक्विड को अलाउ करके कि आप उस लिक्विड को एक फिल्टर पेपर के थ्रू पास करेंगे या फिर मुस्लिन क्लोथ का भी आप यूज कर सकते हैं। व्हाट इज फिल्टर पेपर? फिल्टर पेपर एक ऐसा फिल्टर है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे से होल्स होते हैं एंड इस होल्स के थ्रू क्या, सिर्फ और सिर्फ आपका वाटर इजिली फ्लो कर सकता है, एक्सेप्ट सैंड मड ये कुछ भी फ्लो नहीं करेगा। ओके, आपने देखा होगा कि आपकी मदर क्या घर पे चाय बनाती है ना, टी प्रिपेयर करती हैं। सो उसके बाद जब टी रेडी हो जाती है, व्हाट डज शी डू, वो उस टी को एक स्ट्रेनर के थ्रू, स्ट्रेनर आपका वायर या प्लास्टिक मैश होती है, उसके थ्रू उस टी को पास करती हैं। सो जो टी है, टी की लीव्स तो स्ट्रेनर के अंदर रह जाती है, जबकि जो टी है वो आपके फ्लो करके कप में आ जाती है। सो यहाँ पे जो ये स्ट्रेनर है ये भी एक एज अ फिल्टर काम कर रहा है। ठीक है, नाउ इफ यू वांट, आप एक मुस्लिन क्लॉथ होता है, मसलिन क्लॉथ, उसके पीस को भी आप यूज कर सकते हैं। कॉटन या फिल्टर पेपर, किसी को भी आप एज अ फिल्टर यूज कर सकते हैं। फ्रूट जूसेस होते हैं, ये भी यूजुअली फिल्टर किए जाते हैं क्लॉथ के थ्रू, जिससे कि उसके अंदर जो सीड्स हैं वो रिमूव हो जाएं एंड सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह जो भी हैं वो सब उसमें ऊपर सेटल हो जाते हैं एंड देन यू कैन ड्रिंक दैट पर्टिकुलर जूस। आपने देखा होगा मसलिन क्लॉथ आपके घर में कॉमनली मिल जाते हैं। जब आप घी प्रिपेयर करते हो फ्रॉम बटर या क्रीम, तो आपकी मदर क्या मसलिन क्लॉथ का ही यूज करती है उस प्योर घी को सेपरेट करने के लिए। पनीर बनाया जाता है मिल्क से घर पे, तो वो क्या करा जाता है, पहले आप मिल्क के अंदर लेमन जूस को ऐड करते हैं, है ना, या कर्ड ऐड करते हो, जिससे आपका जो मिल्क है वो बॉईल होता है। उसके बाद जो पनीर है वो प्रिपेयर हो जाता है एंड देन आप उस पनीर को, दैट मीन्स चीज को सेपरेट करते हो, उस मिक्सचर को फिल्टर करके क्या, एक फाइन क्लॉथ या फिर स्ट्रेनर का यूज करके। ओके, नाउ आप घर में वाटर फिल्टर्स का यूज करते हैं सो दैट ड्रिंकिंग वाटर में से इम्प्योरिटीज को सेपरेट आउट किया जा सके। सेरेमिक पोरस पॉट है जिसको आप एज अ फिल्टर यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड इज इवेपोरेशन। सो जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे हैं इसमें आप क्या करेंगे, आप वेरियस कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। इवेपोरेशन जो मेथड है इसका यूज किया जाता है क्या, सेपरेट करने के लिए, उन सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए जो कि लिक्विड्स में डिसॉल्व हो चुके हैं। एंड एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम वाटर को कन्वर्ट करते हैं वाटर वेपर स्टेट में बाय हीटिंग, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब ये मेथड जो है एक बहुत बड़े स्केल पर यूज किया जाता है सी वाटर के अंदर से सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए। ओके, इवेपोरेशन मेथड में जो डिसॉल्व्ड सब्सटेंस होता है वो आपका एज अ सॉलिड रेसिड्यू अलग हो जाता है एंड वाटर आपका सारा
इवापोरेट हो जाता है। सेम मेथड को आप यूज़ कर सकते हो क्या सी वाटर में से सॉल्ट के लिए। सी वाटर को क्या किया जाता है, शैलो फिट के अंदर रखा जाता है, उसके बाद वाटर को हीट किया जाता है सनलाइट के थ्रू एंड स्लोली स्लोली जो क्या होता है सारा वाटर आपका वाटर वेपर में चेंज होने लगता है और नीचे जो बच जाता है वो क्या होता है आपका सॉलिड सॉल्ट होता है। फिर सॉल्ट को आप फर्दर आगे प्योरीफाई करते हैं एंड कॉमनली उसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट सेपरेशन ऑफ मिक्सचर यूजिंग मोर देन वन मेथड। अब हम एक से ज़्यादा मेथड्स को यूज़ करके कैसे मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। सो वेरी ऑफन ज़्यादातर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप डिफरेंट सब्सटेंसेस जो कि एक मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट हैं उनको सिंगल मेथड से सेपरेट कर लो। आपको वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा मेथड्स लगाने पड़ जाते हैं। ठीक है, सो ऐसे केसेस में हमें क्या वहाँ पे एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि कंडेंसेशन। सो जब आपका स्टीम ये जो वाटर वेपर है वो किसी एक कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है, वो किस में चेंज हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता है एंड तो ये चेंज होता है वाटर वेपर टू वॉपर वेपर सॉरी वाटर, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज solubility. The solubility of a substance is the amount of substance that dissolves in a given amount of solvent at a particular temperature. किसी भी एक सब्सटेंस के सॉलिबिलिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे कि वो सब्सटेंस कि कितनी अमाउंट एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकती है एट अ गिवन टेम्परेचर। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि आप 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर सकते हो एट अ गिवन टेम्परेचर, उसको आप क्या कहोगे कि वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की सॉलिबिलिटी है इन वाटर एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। जैसे कि आपने एग्जाम्पल लिया कि आपने थोड़ा बॉटल लिया बीकर में, उसके बाद आप उसके अंदर क्या शुगर ऐड कर रहे हो एंड उसको स्टिर कर रहे हो जब तक क्या, तब तक शुगर ऐड करके स्टिर करना है जब तक अब आगे और शुगर उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो रही है। अब आपके पास क्या जो सोल्यूशन आपको मिला, यानी कि आप उसमें कंटिन्यूअसली शुगर ऐड कर रहे थे, स्टिर करे जा रहे थे, शुगर डिसॉल्व हो जा रही थी, लेकिन उसको करते करते एक ऐसी स्टेज आएगी जब आपकी शुगर जो है अब आगे और डिसॉल्व नहीं हो सकती है इन दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर। दैट मीन्स अब आपके पास जो सोल्यूशन है वो एक तरीके का सैचुरेटेड सोल्यूशन है शुगर का इन वाटर। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अब और सॉल्यूट को आप डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या फिर उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। ओके, लेकिन हाँ अगर आप उस पर्टिकुलर बीकर को क्या उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के को हीट करेंगे सो अब उसके बाद क्या हो सकता है और सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है। लेकिन आई टोल्ड यू सैचुरेटेड सॉल्यूशन वही सॉल्यूशन होगा जहाँ पे टेम्परेचर में भी चेंज नहीं करना, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में भी चेंज नहीं करना है एंड उसके बाद अगर सॉल्यूट अगर और डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है दैट मीन्स दैट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, चलो, सो that's all for the chapter. We have discussed the different methods of separating the mixture. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.